राम के दर्शन पाए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ जाओ, सभी को शुभ प्रभात। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो हमने कल बीटा गामा के बारे में पढ़ा। आज हम आगे बढ़ाएंगे इसको और चलेंगे नई चीजों के ऊपर। नई चीजों के ऊपर एक तो गामा का विस्तार करेंगे। गामा का विस्तार करेंगे। गामा में कल हमने एक पढ़ा था रिपीटेशन फॉर्मूला, यानी पुनरावर्ती सूत्र। बड़ा कमाल का फॉर्मूला है, उसका इस्तेमाल करके आप गामा को ओपन कर सकते हैं। गामा को ओपन कर सकते हैं। रिपीटेशन फॉर्मूला, रिपीटेशन फॉर्मूला, पुनरावर्ती सूत्र। पुनरावर्ती सूत्र। इस सूत्र की खास बात यह है कि इससे आप गामा को ओपन कर सकते हैं, गामा को आप खोल सकते हैं, गामा का मान निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला क्या कहता है? ये फॉर्मूला कहता है अगर आपके पास गामा n+1 है, जो भी गामा के अंदर है n+1 मानिए उसको, जो भी गामा के अंदर उसको n+1 मानिए, और उसमें से पहले एक कम कर दीजिए। एक कम करते ही n आ गया, फिर n को ही बाहर रखो, n को ही अंदर रखो, n को ही बाहर रखो, n को ही अंदर रखो, और इस तरीके से आप इसको चला सकते हैं। इस तरीके से आप इसको चला सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को आप बार बार रिपीट करके, इसलिए रिपीटेशन फॉर्मूला है। इसको कई तरीके से रिपीट कह सकते हैं। एक तो n गामा n, n ही बाहर n ही अंदर, इस प्रकार से रिपीटेशन कह सकते हैं। या इस तरीके से कह सकते हैं कि इसको आप बार बार चला सकते हैं, बार बार। फिर ये आ गया, इसको आप दोबारा आगे चला दीजिए। आगे n तो आपका बाहर है, सो बाहर रहने दो। अब गामा के अंदर जो है उसको एक कम करो, तो आपके पास आएगा n-1, n-1 बाहर और n-1 अंदर। तो पहले आप क्या करते हैं? पहले आप एक कम करते हैं, एक कम करते हैं और उसे ही बाहर रखते हैं और उसे ही अंदर रखते हैं। तो फॉर्मूले के चलने का जो तरीका है वो देखो। पहले आपने एक कम किया, है ना, एक कम किया, और फिर जो भी आया उसी को बाहर रख दिया और उसी को अंदर कर दिया। उसी को बाहर, उसी को अंदर। यानी इसी चीज को हम दोबारा एक बार और रिपीट कर सकते हैं। पुनः रिपीट करने पर n-1 तो है ही, अब आपके अंदर n-2 लिखा हुआ है, n-2 लिखा हुआ है, n-1 लिखा हुआ है, तो एक कम कर दो। एक कम करते ही n-2 आया, n-2 बाहर और n-2 अंदर। बस इसको यूं रिपीट करते जाओ। तो इसीलिए रिपीटेशन फॉर्मूला, शायद अब एग्जैक्टली क्यों रिपीटेशन फॉर्मूला इसका नाम हुआ वो तो हमारे पास नहीं है, लेकिन शायद इसी कारण से हुआ क्योंकि आप इसको बार 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 चला सकते हैं और तब तक जब तक खत्म ना हो जाए। अच्छा, कुछ चीजें हैं जिनके हम याद कर लेते हैं। एक तो गामा 1 की वैल्यू कितनी होती है, गामा 1 की वैल्यू, महत्वपूर्ण मान जो है वो याद रख लो। दो महत्वपूर्ण मान है हमारे लिए। एक तो गामा 1, गामा 1 का मान 1 होता है, गामा 1 का मान 1 होता है, ये हमने प्रूफ किया था, है ना। गामा 1 का मान 1 होता है। गामा का जो फॉर्मूला है वहां पे अगर आप डालेंगे, n का मान 1 डालेंगे तो गामा 1 का मान आ जाएगा। ये रहा हमारा गामा 1 का मान। n का मान अगर आप गामा सूत्र में n की जगह 1 रखते हो तो गामा 1 का मान सॉल्व करने पर 1 आ जाता है, तो गामा 1 का मान 1 होता है। तो ये चीज तो हमारे पास आ गई। अब हम आगे बढ़े तो एक और महत्वपूर्ण मान है, वो गामा 1/2 का मान है। गामा 1/2 का मान √π होता है।
गामा 1/2 का मान √π होता है। एक आप ये वाला मान अभी निकाल के दिखाएंगे हम इसको कि कैसे इसको आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण मान है, इनको याद रखिएगा, क्योंकि इनसे हम विस्तार में जैसे जैसे हम कम करते जाएंगे धीरे धीरे हम कहीं ना कहीं 1 पर या 1/2 पर पहुंचेंगे। तो 1/2 पे पहुंच जाएंगे तो √π लिख देंगे, और 1 पे पहुंच गए तो 1 लिख देंगे। जैसे यूज करके दिखाता हूँ कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मान लीजिए हम गामा 5 को ओपन करते हैं, गामा 5 को ओपन करते हैं, तो पुनरावर्ती सूत्र के अनुसार हम क्या करेंगे, पहले एक कम करेंगे, है ना, एक कम करके उसी को अंदर और उसी को बाहर, फिर पुनरावर्ती सूत्र दोबारा लगाएंगे और फिर से जो भी अंदर है उसको एक कम कर देंगे और वही बाहर आ जाएगा, वही अंदर आ जाएगा, वही बाहर वही अंदर। इसको फिर से रिपीट करेंगे, 4 3, दोबारा रिपीट करेंगे तो 2 बाहर 2 अंदर, फिर से एक बार और रिपीट करने पर एक बार और रिपीट करने पर 1 गामा 1, और जैसे ही गामा 1 पर पहुंच जाओ, अब गामा 1 का मान कितना है, 1 है, उसकी जगह 1 लग दो, तो ये जाएगा 4 3 2 इंटू 1। तो इस तरीके से आप गामा का मान निकाल सकते हैं, इस रिपीटेशन फॉर्मूले से बार बार रिपीट करेंगे तो ये आपका एक बार 5 को एक बार 4 4 लिखा, फिर 4 को 3 3 लिखा, फिर 3 को 2 2 लिखा, फिर 2 को 1 1 लिखा और गामा 1 का मान 1 हो गया, वो लगाया, खत्म। ये आपका आंसर आ गया, यानी 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी ये फैक्टोरियल 4 हो गया वैसे दिन, और वैसे हो गया 24। तो गामा 5 बराबर फैक्टोरियल 4 हो गया, जो कि हम जानते ही कि गामा से एक कम होता है फैक्टोरियल में। फैक्टोरियल में गामा से एक कम आता है, यानी गामा में 5 है तो फैक्टोरियल में वो 4 हो जाता है। और क्यों हो जाता है वो आप इसमें देख सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फैक्टोरियल उतने से शुरू होता है जितना उसके अंदर है। जैसे 5 है तो 5 से स्टार्ट होता है, ये 5 से स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि पुनरावर्ती सूत्र ऑलरेडी पहले एक कम करके चलता है ना, पहले एक कम करके चलता है। जैसे साहूकार होता है ना, ब्याज पहले ही काट लेता है, आप उसे अगर मान लो पैसे लेने जाते हैं, ये पुराना सिस्टम था, अब तो शायद ऐसा कम होता होगा, लेकिन अभी थोड़े बड़ी जो बिग टेक कंपनियां हैं, बड़ी बिग फाइनेंस कंपनियां हैं, जो स्मॉल लोन के नाम पे, स्मॉल फाइनेंस के नाम पे जो करती है वो ऐसा ही करती है। आप उनसे 1 लाख रुपए लेने जाएंगे, वो कहेंगे ठीक है 1 लाख रुपए मिल जाएंगे आपको, बोला ब्याज की रेट, बोला 20% होगी। अब 20% में क्या, बोला ब्याज पहले ही काट लेंगे, वो पहले ही ब्याज निकाल लेते हैं और 1 लाख का अगले को 70,000 रुपए देते हैं, 30,000 रुपए पहले ही काट के, ये प्रोसेसिंग फीस लग गई, ये लग गया, ये ब्याज लग गया और ये हमने पहले ही काट लिया, वो पहले ही काट लिया। 1 लाख की जगह 70,000 तो पहले ही दे दिए, है ना, फिर उसमें 70 पे भी ब्याज शुरू कर दिया डबल। तो बड़ा यही वो जो पहले बस वो था कि पहले मतलब साहूकार करा करते थे, अब ये छोटी कंपनियां जो होती है ये ऐसे ही करती है। ठीक है, तो ये बड़ा पार्ट ये है कि वो ब्याज पहले ही काट लिया, 5 में से पहले ही ब्याज निकाल लिया, और फैक्टोरियल ब्याज नहीं लेता था, फैक्टोरियल ब्याज पहले नहीं काटता था, ब्याज महीने के महीने जो बनता था वैसे काटता था। जैसे आप अगर बड़ी बैंकों में जाएं, सरकारी बैंकों में, या जो बड़ी बैंक है प्राइवेट यूज है, उनमें जाते हैं तो उनमें ऐसे नहीं होता, वहाँ पैसा आपको 1 लाख है तो 1 लाख पूरा मिलेगा, और फिर उसकी ईएमआई बन जाएगी और वो कटती जाएगी। तो ये सिस्टम है यहाँ पे। यह मानिए कि फैक्टोरियल में आपका कुछ भी नहीं कटता, बाद में कटता चला जाता है, 5 का 5 आ गया, फिर एक कटा ब्याज, फिर कटेगा, फिर एक एक ब्याज कटता जाएगा। यहाँ पहले ही ब्याज कट के आता है, 5 का 4 4, फिर 4 का 3 3 2 2, तो एक कट गया पहले ही, तो इस वजह से 4 3 2 1 आ गया, है ना। तो ये फैक्टोरियल में और गामा में, इसलिए गामा एक कदम पीछे चलता है क्योंकि यहाँ ब्याज पहले कटता है। तो अच्छा, ये हो गया एक हाफ का सिस्टम ले लेते हैं। हाफ में भी अगर आप देखेंगे तो ऐसा सही चलता हुआ नजर आएगा। हाफ, अगर हाफ का कोई नंबर है जैसे 5/2, 7/2, 9/2, ऐसा कोई नंबर है तो उसमें भी ऐसा ही चलता हुआ नजर आएगा। ऐसा एक एग्जांपल 9/2 का ले लेते हैं। 9/2 इस रूल के हिसाब से, रूल वही है, रूल किसी के लिए नहीं बदला, रूल सबके लिए एक है। तो 9/2 में से पहले एक कम कर दो, एक कम करते ही 7/2 गामा 7/2, 7/2 गामा 7/2, क्योंकि एक कम कर लिया, ब्याज पहले निकाल लिया, 9/2 में से एक निकाला, 7/2 7/2, फिर 7/2 पे फिर से रिपीट कर दो, 7/2 में से एक निकालने पर 5/2 5/2, फिर 5/2 पे फिर से रूल लागू कर दो,
7/2, 5/2 और 5/2 पर एक कम करने पर 3/2, 3/2 और फिर 3/2 पे फिर से रूल लागू कर दो, फिर से रूल लागू कर दो। 7/2, 5/2, 3/2 और अब 3/2 पे लगाओगे तो ये आ जाएगा 1/2 गामा 1/2, एक कम कर दिया 1/2, 1/2, ये हमारा टोटल हो गया। अब ये जो लास्ट में गामा 1/2 आ जाए, गामा 1/2 का रूट पाई हो जाएगा, ठीक है। 7/2, 5/2, 3/2, 1/2 और गामा 1/2 का मान रूट पाई। तो जो अर्धक वाले होंगे वो लास्ट में 1/2 पे पहुंच जाएंगे और जो पूर्णांक वाले होंगे वो लास्ट में 1 पे पहुंच जाएंगे। पूर्णांक वाले आपको 1 पर पहुंचाएंगे और अर्धक वाले आपको 1/2 पे पहुंचाएंगे। 1/2 का मान रूट पाई हो जाएगा। तो ये दोनों इस तरीके से निपट जाएंगे। लेकिन अब मान लीजिए ना तो 1/2 है और ना ही पूर्णांक है, पूर्णांक और हाफ नहीं, अर्धक नहीं है, ना तो अर्धक है ना पूर्णांक है, तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा भाई, लास्ट में जाके मामला अटक जाएगा, खड़ा रह जाएगा, लास्ट में मामला खड़ा रह जाएगा। जैसे 9/4 या 11/4 का एग्जाम्पल ले लो। 11/4 है, 11/4 है तो पहले एक कम कर दो। 11/4 में से एक घटाने पर, 11/4 में से एक घटाने पर, 11/4 में से एक घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा 11 - 4/4 यानी 7/4। तो 7/4 बाहर, देखो नियम वही है, अब अंदर वाला नंबर चेंज है, इस वजह से थोड़ा सा दिखने में अलग लग रहा है। हमारा नियम वही है, एक एक कम करते जाओ, एक कम कर दो, ब्याज काट लो, उतना ही बाहर उतना ही अंदर। दोबारा से फिर से वही 7/4 है अंदर, अंदर 7/4 है तो 7/4 में से एक कम करने पर 3/4 आया, 3/4 बाहर, 3/4 अंदर। अब ये नंबर छोटा हो गया, अब और एक घटाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, बस यहीं रुक जाना है। अगर एक और घटाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, अब और नहीं करेंगे बस। लेकिन गामा 3/4 का मान हमारे पास है नहीं, तो हम यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। मान नहीं है सो नहीं है, स्टॉप। ये इतना ही पड़ा रह जाएगा, क्योंकि गामा 3/4 का मान हमें नहीं पता है, और पता है तो फॉर्मूला ऐसा, फॉर्मूला लगाओगे तो बस वो ऐसा सही 3/4 बन के रह जाएगा, बाकी आंसर नहीं आएगा। तो ये है, अर्धक वाले खत्म हो जाते हैं, जो अर्धक होंगे वो तो पूरे पूरे बन जाएंगे, पूर्णांक होंगे वो भी पूरे पूरे बन जाएंगे। ये जो चौथाई है, तिहाई है, ये जो चीजें हैं ये लास्ट में आके अटक जाएंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट में इनके जो मान चाहिए होंगे वो हमारे पास नहीं होंगे और वो वहां पे फंस जाएगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है कि नहीं निकला, नहीं निकला कोई बात नहीं, सवाल बनाने वाले की हेडेक है, हमारी हेडेक नहीं है। सवाल बनाने वाला ऐसे देगा तो ऐसे ही छूटेगा, और ज्यादातर सवालों में आधा या पूर्णांक दो ही दिए जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि बाकियों का मान अवेलेबल नहीं है, या बाकी कुछ दिया जाता है तो सवाल को इस तरीके से बनाया जाता है कि ऊपर भी आ जाए, नीचे भी आ जाए और कट जाए, ताकि वो हट जाए। या इस तरीके से सवाल बनाएगा तो वो सवाल वाले की हेडेक है, हमारी हेडेक नहीं है कि भाई 3/4 गामा 3/4 का मान है ही नहीं तो दे कहां से, तो फिर उसकी टेंशन नहीं है। रूल वही है, रूल सेम है, रूल पे फोकस करना। मेन रूल है कि एक घटाते जाओ, बाहर अंदर लिखते जाओ। जैसे और एग्जांपल एक ले लेते, 12/5, 12/5 है तो 12/5 में से पहले एक घटाओ, 12/5 में से एक घटाने पर 7/5 आया, तो 7/5 बाहर, 7/5 अंदर, 7/5 बाहर, 7/5 अंदर, फिर एक घटाया, फिर एक घटाया, 2/5 बाहर और 2/5 अंदर, और बस। अब एक घटाएंगे तो माइनस आ जाएगा, इसलिए बंद कर दो। अब घटाएंगे तो माइनस का आ जाएगा, इसलिए बंद कर दो, यहाँ पे स्टॉप। ये लो, ये हमारा काम हो गया, यहाँ पे आप क्या के छोड़ देंगे। तो नहीं निकले बस कोई बात नहीं, जहाँ पे आए, जहाँ तक खत्म हो वहाँ। इसलिए हमें जो सवाल मिलेंगे, जितने भी सवाल अभी आप देखेंगे, सब में अर्धक आएंगे या पूर्णांक आएंगे। इसके अलावा ऐसी चीजें नहीं आएंगी जिनके मान न निकलते हो, या फिर ऐसे आते हैं तो सवाल को इस तरीके से बनाया जाएगा कि वो कट जाए, और नहीं कटे तो फिर ऑप्शन भी इस हिसाब से बनाया जाएगा कि ऑप्शन में ये दिखाई दे, गामा 7/5, गामा 2/5, 3/4, वो ऑप्शन में दिखाई दे, क्योंकि इनके मान तो होते नहीं है तो यही रहेंगे, तो ऐसे ही दिखाई देंगे। तो इस तरीके से सॉल्व होगा। अब थोड़ा शॉर्ट ट्रिक बना लेते हैं,
पूर्णांकों की और अर्धकों की, है ना, पूर्णांकों अर्धकों की ट्रिक बना लेते हैं कि भाई सीधा बार बार अब ये फॉर्मूला ना लगाना पड़े, है ना, ये फॉर्मूला न लगाना पड़े, सीधा याद रखो कि भाई करना क्या है, जब भी आपको फैक्टोरियल पूर्णांक खोलना हो, अरे गामा गामा खोलना हो और पूर्णांक में खोलना हो, तो सीधा एक से पीछे जाके शुरू कर दो, 6 5, एक पीछे से ब्याज काट के शुरू कर दो और चलने दो जब तक एक ना आ जाए, जब तक एक ना आ जाए, एक काट के शुरू कर दो, है ना, ब्याज काट के। ये किसी मूवी में एक डायलॉग भी था, कोई एक्टर होता है, ये याद आ रहा है कुछ ऐसा, उसमें बार बार वो बोलता रहता है ब्याज काट के, ब्याज काट के, तो शायद वही है यहाँ पे भी, ब्याज काट के, तो ब्याज काट के शुरू कर दो। ऐसे ही अगर अर्धक हो, अर्धक हो 11/2, तो ब्याज काट के से भी शुरू कर दो, 9/2, 7/2, 9/2, 7/2, 5/2, 3/2, 1/2 और लास्ट में रूट पाई, लास्ट में रूट पाई, ये आपको गया। तो अर्धकों को आप ऐसे खोलेंगे, तो बता दिया कैसे आया है, अब इसको डायरेक्ट याद कर लो क्योंकि ये स्टेप देख लिया कि कैसे हो रहा है, बस ये कैसे हो रहा है वो देख लिया और अब ये पर्याप्त है, तो अब सीधा याद रख लो कि भाई ठीक है, एक कम करके हम चलते जाएंगे और आधे वाले में लास्ट में रूट पाई आ जाएगा और पूर्णांकों वाले में लास्ट में एक आ जाएगा, तो उसमें रूट पाई आएगा नहीं, बस ये दो है। और जो 1/4 3/4 या 1/7 ये होंगे, ये सॉल्व तो होंगे नहीं, बस खुल जाएंगे, थोड़े बहुत खुल जाएंगे, लास्ट में जाके एक नंबर बन के अटक के बैठ जाएंगे, बस जैसे इसमें हुआ, इसमें 3/4 खड़ा हो गया, इसमें 2/5 खड़ा हो गया, खड़े रहेंगे, खड़े रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इस पे कुछ सवाल करके देखते हैं, जो अभी तक हमने पढ़ा है इस पे सवाल ट्राई करते हैं। पहले कुछ बीटा फलन पे करते हैं कि कैसे बीटा फलन को हम यूज करेंगे, बीटा फलन को हम कैसे यूज करेंगे। पहले एक वो भी देख लेते हैं, एक जो हमने ये प्रूफ कर देते हैं कि गामा 1/2 का मान रूट पाई होता है, गामा 1/2 का मान गामा 1/2 का मान रूट पाई होता है। इसका प्रूफ लेने के लिए हम बीटा की परिभाषा पे चलते हैं, बीटा की थर्ड जो डेफिनेशन है, बीटा की 3 डेफिनेशन है और जो तीसरी डेफिनेशन है वो त्रिकोणमिति के रूप में है, 2 गुणा 0 से π/2 साइन की पावर 2m-1 थीटा, कॉस की पावर 2n-1 थीटा और डी थीटा, ये हमारी परिभाषा होती है। तो ये हमारी बीटा की थर्ड परिभाषा त्रिकोणमितीय रूप है, इसमें हमने m बराबर और m और n दोनों बराबर ले लिए और बराबर भी 1/2 के ले लिए, m और n दोनों की जगह 1/2 रखने पर, तो ये हो गया बीटा 1/2 कोमा 1/2।
तो 2 0 से लेकर पाई बाई 2, यहाँ 1/2 रखोगे तो 2 से 2 कट गया, 1 में से 1 गया 0, साइन की पावर 0 यानी 1 इंटू कॉस की पावर भी 0 यानी 1, किसी की पावर 0 होगी उसका मान 1 होगा। ये डी थीटा हो गया, डी थीटा का थीटा हो गया समाकलन। जीरो से लेकर पाई बाई 2 तक, 2 बाहर, पाई बाई 2 माइनस 0 और 2 से 2 कट गया, पाई आ गया। तो बीटा हाफ का मान आ गया पाई। बीटा आधा का मान होता है पाई। और हम जानते हैं कि बीटा और गामा में एक संबंध होता है, बीटा गामा रिलेशन। बीटा गामा संबंध ये होता है कि बीटा एम एन बराबर होता है गामा एम गामा एन गामा एम प्लस एन। तो इससे मान निकालेंगे हम इसमें भी एम और एन बराबर हाफ रखने पर, यहाँ पे भी एम और एन बराबर लेंगे और बराबर भी लेंगे हाफ। तो ये हो जाएगा बीटा हाफ बराबर गामा हाफ बटा गामा हाफ प्लस हाफ। ऊपर हो गया गामा हाफ का स्क्वायर, नीचे हो गया गामा हाफ प्लस हाफ यानी गामा 1। गामा 1 का मान 1 होता है। बीटा हाफ का मान समीकरण 1 से जो हमने निकाला था पाई वो रख दो, तो इसकी जगह पाई आ गया, ये हो गया पाई और ये हो गया आपका गामा हाफ का स्क्वायर। और गामा 1 का मान 1 होता है, ये 1 आ गया, स्क्वायर को इधर भेज दो, ये रूट पाई हो जाएगा। तो गामा 1/2 का मान अंडर रूट पाई हो जाता है। गामा 1/2 का मान अंडर रूट पाई हो जाता है, तो इसलिए गामा 1/2 का मान रूट पाई होता है। ठीक है, क्लियर है ये, इसलिए इसका मान इतना होता है। अब आ जाओ इसमें आगे बढ़ते हैं और सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जीरो से लेकर 1 तक x की पावर 4 1 माइनस एक्स की पावर 3 और dx मान लो ये है, और हमें इसका समाकलन करना है। और याद रखिएगा हमारे समाकलन जो भी होंगे वो या तो बीटा फलन होगा या गामा फलन होगा, क्योंकि हम बीटा और गामा दो ही पढ़ रहे हैं। तो या तो ये बीटा से टेली होगा या गामा से टेली होगा। लेकिन बीटा और गामा में जो फर्क है वो फर्क ये है कि बीटा अगर होगा तो उसमें कहीं भी ई नजर नहीं आता, बीटा में ई नहीं होता, और गामा में हमेशा ई होता है। गामा में हमेशा ई होता है। तो बीटा की जो डेफिनेशन है उसमें देख सकते हो कि उसमें कहीं ई नहीं आता। बीटा फलन बीटा एम एन बराबर होता है हमारा 0 से लेकर 1 तक x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 और dx। ये आपके बीटा की परिभाषा होती है। इसमें देखो कहीं भी आपको जो नहीं मिलेगा वो है ई नहीं मिलेगा, और गामा वाले में आपको ई नजर आता है। तो जिन सवालों में ई दिख रहा हो वो गामा के होते हैं, और जिनमें ई नहीं दिख रहा हो वो बीटा के होते हैं। ये क्योंकि सवाल दो ही हमारे पास, या तो बीटा है या हमारे पास गामा है। बीटा और गामा के हमारे अलावा कोई सवाल हमारे पास होगा नहीं, या तो बीटा होगा, और बीटा नहीं होगा तो गामा होगा। गामा होगा तो ई दिखाई देगा, ई नहीं नजर आ रहा है तो समझ जाओ बीटा है, क्योंकि दो के अलावा कोई तीसरा यहाँ है नहीं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हमें 3 फिल्टर लगाने हैं। 3 फिल्टर हमें लगाने हैं, क्योंकि फॉर्मूला जैसा है वैसा ही हमें चाहिए। 3 फिल्टर है। पहला फिल्टर है कि लिमिट जो है वो आपकी 0 से, अगर बीटा है तो लिमिट 0 से 1 होनी चाहिए, फिल्टर 1। पहले टेस्ट पास, पहले फिल्टर 1 से गुजरना होगा कि लिमिट क्या 0 से 1 है, ठीक है। फिर x की पावर, कोई x की पावर जैसा कुछ है, x की मत तो चलो y की पावर हो, z की पावर हो, x से तो हमारा कोई लगाव नहीं है कि हमें x ही चाहिए, नाम में क्या है। तो x की पावर कुछ ऐसा हो,
अगला पद ऐसा होना चाहिए फिल्टर 2, फिर फिल्टर 3 है, अगला 1 माइनस एक्स होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें सही है इसका मतलब है कि ये बीटा फलन है, और ऐसा नहीं है तो ये बीटा फलन नहीं है। तो बीटा फलन होने से पहले तीन चीजें चेक करनी, लिमिट, फर्स्ट वन है उसकी लिमिट, क्या लिमिट 0 से 1 है, बोले हाँ 0 से 1 है, डन, टेस्ट 1 पास, फिल्टर 1 क्लियर हो गया। फिल्टर 2 आ जाएगा, फिर इसके ऊपर x की पावर कुछ भी हो वो चल जाएगा, x की पावर होनी चाहिए या y की पावर होनी चाहिए, बोला ठीक है। फिर 1 माइनस एक्स की पावर होनी चाहिए, बोला 1 माइनस एक्स की पावर है, ठीक है, डन, तीनों है। लिमिट 0 से 1 होनी चाहिए, लिमिट 0 से 1 होनी चाहिए, x की पावर होनी चाहिए, फिर 1 माइनस एक्स की पावर होनी चाहिए, चाहे 0 पावर हो कुछ भी पावर हो कोई दिक्कत नहीं है, पावर होनी चाहिए। अब हम बाकी काम हमारा हम खुद कर लेंगे। एक बार फिक्स हो गया कि ये बीटा है, उसके बाद काम बचता है हमारा कंपेयर करने का। ये जो पावर है ये वाली, इस पावर को आप m-1 के साथ कंपेयर कर लो, m-1 बराबर 4, और ये जो पावर है 1 माइनस एक्स के ऊपर, इसको n-1 से कंपेयर करो, इससे आपको m का मान मिल गया, m बराबर 5, n बराबर 4, 5 और 4, बीटा 5,4, बीटा 5,4, क्योंकि बीटा mn है, ये बीटा mn है तो m 5 हो गया, n 4 हो गया, तो ये बीटा 5,4 का मान है। ये जो समाकलन है ये बीटा 5,4 के बराबर है। अब बीटा गामा जो संबंध है उसका इस्तेमाल करो और मान निकाल लो। बीटा mn का गामा से जो संबंध होता है उसका इस्तेमाल करो, गामा m, गामा n, गामा m प्लस n, गामा m, गामा n, गामा m प्लस n, और उसका इस्तेमाल करोगे तो ये हो जाएगा गामा 5, गामा 4, गामा 5 प्लस 4, गामा 5, गामा 4, गामा 9। गामा को खोलो तो एक कदम पीछे से, तो 4, 5 को खोलोगे तो 4 3 2 1 आएगा, 4 को खोलोगे तो 3 2 1 आएगा, 9 को खोलोगे तो 8 7 6 5 4 3 2 1 आएगा। एक बट्टा में 280, ये आंसर आ गया। अगला सवाल, जीरो से लेकर 4 तक एक्स स्क्वायर अंडर रूट 4 माइनस एक्स और dx, 0 से लेकर 4 तक
x की पावर 2 बट्टा अंडर रूट 4 माइनस एक्स। इसका हमें समाकलन करना है, बीटा फलन या गामा फलन में से चूज करना। तो ऑब्वियसली बात है ई तो नहीं है, ई नहीं है इसका मतलब बीटा है, क्योंकि ये तो गामा है या बीटा है, दो के अलावा तीसरा तो कोई यहाँ है ही नहीं। तो है, लेकिन थोड़ा ठीक करो इसको, थोड़ा सा ठीक करोगे। x की पावर 2 ऐसे, अंडर रूट को ऊपर ले आओ, तो अंडर रूट ऊपर आते ही हो जाएगा 4 माइनस एक्स की पावर माइनस की हाफ, ऊपर आ गया, और ये माइनस हाफ हो गया। अब अगर हम इस पे देखें तो बीटा की जो शर्तें हैं उसमें प्रॉब्लम आएगी। एक तो लिमिट में दिक्कत है, अगर आप लिमिट देखें तो लिमिट में परेशानी है। लिमिट है 0 से लेकर 4 तक, तो लिमिट गलत है, लिमिट को होना चाहिए था 0 से 1। ये एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की कोई पावर आ रहा है, परफेक्ट, ये परफेक्ट है। एक प्रॉब्लम यहाँ है, इसे देखें तो 4 माइनस एक्स आ रहा है, जबकि हमें 1 माइनस एक्स चाहिए, हमें 1 माइनस एक्स चाहिए। तो ये हमारे बीटा के फॉर्म में नहीं है तो बीटा फलन है, तो बीटा फलन, लेकिन उस फॉर्म में नहीं है जहाँ पे फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूले के रूप में नहीं है ये। तो फॉर्मूले के रूप में लाने के लिए हमें कुछ प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, कुछ रखना पड़ेगा, जिससे ऐसा हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा? x बराबर 4y लेने पर, अच्छा 4y क्यों लिया, 4y क्यों लिया? क्योंकि 4y लेने पे ये हो जाएगा कि 4 से 4 कॉमन आ जाएगा, 4 से 4 कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस वाई बन जाएगा, और 1 माइनस वाई बनते ही हमारा वैसा हो गया जैसा था। ठीक है, एक बात और, दूसरी लिमिट भी ठीक हो जाएगी। आप पुरानी वाली लिमिट जब यहाँ रखेंगे और नई लिमिट निकालेंगे तो y का मान 0 से लेकर 1 तक आ जाएगा, तो लिमिट भी ठीक हो गई और आपकी ये वैल्यू भी ठीक हो गई, यानी कुल मिला के आपका सही से ये चेंज हो जाएगा। तो पहले लिमिट चेंज कर देते हैं, ये वाली अवकलन भी कर लेंगे। लिमिट चेंज कर दो, लिमिट चेंज मतलब आपके जो पुराने x वाले मान है वो दे दो और नए y वाले जो मान है वो ले लो। ये आपके x के मान है, क्योंकि समाकलन x में था इसलिए x के मान है, x के मान यहाँ दे दो। x बराबर 0 देने पर, x का मान 0 रखने पर y का मान भी 0 आ गया, x का मान 4 रखने पर ये हो गया। अब हमें इसका अवकलन भी चाहिए होगा, dx, x का dx 4, y का dy, लिमिट होगी 0 से लेकर 1 तक। x की जगह आपका मान आ जाएगा 4y, 4y का स्क्वायर, 4 माइनस एक्स की जगह 4y की पावर माइनस हाफ, और dx की जगह 4 dy। ये पूरा सवाल y में कन्वर्ट हो गया, पूरा y बन गया। अब थोड़ा सॉल्व कर लो, और ये 4 आ गया, 4 की पावर 2 बाहर, इंटू यहाँ से 4 कॉमन आएगा, 4 की पावर माइनस आधी, ये बाहर, इंटू 4 बाहर, ये 4 बाहर, 0 से लेकर 1 तक, वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई की पावर माइनस हाफ और डी वाई। अब आप इस पर दोबारा से अपना फिल्टर टेस्ट लगा सकते हो, सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ एकदम सही है। ठीक है, तो ये हो गया 4 की पावर 3 यानी 64, 4 चौक 16, 16 चौके 64। ये हो गया 2 की पावर 2 कट गया, 2 की पावर माइनस 1 आ गया, यानी 1/2 आ गया, ये 1/2 आ गया। इस पे आपका बीटा पता कर लो, ये m-1 के बराबर, ये पावर m-1 बराबर 2, m बराबर 3। दूसरा यहाँ से n-1 बराबर माइनस हाफ, n बराबर प्लस हाफ, n बराबर प्लस हाफ। तो m का और n का मान आ गया, ये बन गया बीटा mn, बीटा mn। m का मान है हमारे पास 3 और n का मान हमारे पास है 1/2। ये 32, इसे खोल लो, गामा m, गामा n, गामा m प्लस n, गामा m, गामा n, गामा m प्लस n। गामा 3 का मान
गामा 3 का मान होगा 2 गुणा 1, गामा 1/2 का मान रूट पाई बटा नीचे वाला हो जाएगा 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2, 7/2 का 5/2, 3/2, 1/2 और रूट पाई से रूट पाई कैंसिल, और ये हो जाएगा 32 का 64, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 32 गुणा 16 बटा 15, ये हमारा आंसर आ गया। संगीता, बहुत सारी प्रैक्टिस से पता लगेगा, बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे ना तब पता लगेगा कि किसका है, और कब 4x को मानना है, कब 4x को y मानना है, कब किसको क्या मानना है, कब 2 जोड़ना है, कब 2 घटाना है। ये सब चीजें आपको सिर्फ एक ही चीज तरीका है वो बता सकता है, वो है सिर्फ प्रैक्टिस। ढेर सारी प्रैक्टिस करो, ढेर सारी प्रैक्टिस करो, बार बार रिपीट करो, कई बार रिपीट करो, यही एकमात्र चाबी है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। अगला सवाल। जीरो से लेकर 3 तक 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 0 से लेकर 3 तक 9 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2 और dx। 0 से लेकर 3 तक 9 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2 dx। अब यहाँ पे आपको, अब इस केस में हम, क्योंकि हमें जो भी करना है इस बार एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह हम 9y रखेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह 9y रखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि 9y रखने पर हमें ये मिलेगा कि जैसे एक्स स्क्वायर की जगह 9y रखेंगे 9 कॉमन आ जाएगा और ये 1 माइनस वाई बन जाएगा, जो हमें चाहिए। हमें जब बीटा बनाते हैं तो बीटा में हमारे पास एक तो y होना चाहिए, एक 1 माइनस वाई होना चाहिए, और एक लिमिट जो है वो 0 से 1 होनी चाहिए। तो यहाँ देखेंगे जीरो लिमिट जो है वो ठीक हो जाएगी। आप 0 रखोगे तो y का मान 0 आ जाएगा, जब आप 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 9 से 9 कट गया, y बराबर 1 आ गया, y बराबर 1 आ गया। ठीक है, तो ये करने पर काम बन जाएगा। अब यहाँ पे x का मान निकालो, x बराबर हो गया 9y की पावर आधी। माइनस हाफ, 3/2 y की पावर माइनस हाफ dy। तो यहाँ पे आप x का मान जो है लिमिट चेंज कर दो, y का मान 0, ये लोअर लिमिट और वो अपर लिमिट, इसे भी चेंज करो, x बराबर 3,
तो ये आप इसमें मान रख दो, लिमिट चेंज हो जाएगी 0 से लेकर 1 तक। जीरो से लेकर 1 तक 9 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह 9y, 5/2, dx की जगह 3/2, y की पावर -12, तो 9 बाहर आएगा, वहां से 3/2 बाहर आएगा, 3/2 बाहर, यहाँ से 9 बाहर, 9 को पावर मिल गई 5/2, ये लो, अब आपका एकदम परफेक्ट हो गया। ठीक है, आपका बीटा फलन जो है वो तैयार हो गया। अब ये m और n का मान निकाल लो। ये हो गया आपका m -1 बराबर -12 और m बराबर हो गया +12। n - 1 बराबर 5/2 और n बराबर 7/2। और यहाँ से इसको थोड़ा हल कर लो। ये 9 है तो 3 की पावर 2 हो गया, ये 3 की पावर 5 आ गया, 3/2 गुणा 3 की पावर 5 इंटू ये हो गया बीटा mn। m का मान है 1/2 और n का मान है 7/2। 3 की पावर 6/2 और ये हो गया गामा 1/2, गामा 7/2 और नीचे आ जाएगा गामा 7 और 8, 8/2 यानी 4। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो कितना आता है। 3645 पाई, 3645 पाई क्या बटा 16 या 32, तो ये आ जाएगा 3 2 1। देखो नीचे 16 है या 32 है, ऊपर तो मुझे लगता है कुछ कटेगा नहीं। और ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, 1 3 कट जाएगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 2 4, 4 और 5/2, 5/2, 3/2, 1/2, तो 8 वो हो गया, 8 32 आ जाएगा ना, 32 आएगा। तो ये आंसर आ गया। तो ये इस तरीके से आप इसे बीटा में, कई बार सीधे होंगे डायरेक्ट, जैसे पहला क्वेश्चन किया एकदम सीधा था, दूसरा किया थोड़ा सा मानना पड़ा, तीसरे में थोड़ा और मानना पड़ा, तो मानने से वापस बीटा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि रूप थोड़ा बदला हुआ है, चेंज है, तो मानने से, प्रतिस्थापन करने से ये बन जाएगा। अब ऐसे ही सवाल लेके देखते हैं गामा के, गामा के क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जीरो से लेकर अनंत तक x की पावर 4 e की पावर -x dx। 0 से लेकर अनंत तक x की पावर 4 e की पावर -x और dx। अब ये आपका गामा का सवाल हो गया, क्योंकि देखो e आ रहा है ना, e आ रहा है, e आ रहा है, तो गामा n बराबर होता है 0 से लेकर अनंत तक x की पावर n-1 e की पावर -x और dx। कुछ छोटी मोटी चीजें चेक करनी है, तो लिमिट 0 से अनंत तक होनी चाहिए, 0 से अनंत तक होनी चाहिए, तो 0 से अनंत तक है, e की पावर -x होना चाहिए, e की पावर -x है, और x की पावर कुछ होनी चाहिए, चाहे 0 ही पावर हो कोई बात नहीं, x की पावर हो और फिर dx हो। तो यहाँ पे सब कुछ ठीक है, लिमिट परफेक्ट है, 0 से लेकर अनंत तक है, बिल्कुल है, x की पावर है, बिल्कुल है, e की पावर -x है, बिल्कुल है, तो तीनों चीजें इसमें भी है।
इस पे भी तीनों चीजें हैं, इसका मतलब ये मैच कर रहा है हमारे गामा के साथ। अब गामा लगा दो। गामा में क्या करना होगा कि जो पावर है उसे हमें कंपेयर करना होगा n-1 के साथ। तो n-1 बराबर 4 और n बराबर हमारा आ गया 5। ये n आ गया और ये हो गया हमारा गामा n के बराबर, यानी गामा 5। ये गामा 5 बन गया और गामा 5 जो है वो हो जाएगा हमारा, फैक्टोरियल में लिखेंगे तो फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 यानी 24। ठीक है, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। 0 से लेकर अनंत तक x की पावर 7 e की पावर -2x और dx। अब ये सवाल है, जब e के साथ, e जो है e के साथ x के साथ कोई 2 3 5 अगर कुछ आता हो तो जो स्टैंडर्ड वाला फॉर्मूला है वो लगाना, जो मानक फॉर्मूला है वो यूज करना। गामा n बटा a की पावर n, जब हमारे पास बाकी सब ठीक है, 0 से अनंत है ठीक है, x की पावर n-1 है, x की कोई पावर है तो भी ठीक है। फिर उसके बाद में आगे यहाँ जो हमारा x है उसके साथ जो a आ रहा है वो 1 नहीं है, 1 के अलावा कुछ है, ऐसा सवाल आ जाता है तो फिर समझ जाओ कि ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, इस वाले को काम में लगाना है ना। क्योंकि एक आएगा तब तो यहाँ पे भी बट्टे में एक आ जाएगा, एक तो एक ही बनेगा फिर। तो यहाँ देख लेना कि x के साथ कोई गुणांक है क्या, और गुणांक है तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। जैसे इसमें देखो गुणांक आ रहा है, x के साथ एक गुणांक आ रहा है 2, बाकी सब ठीक है, लिमिट डन एकदम परफेक्ट है। x की पावर n परफेक्ट है, e की पावर x, e की पावर -x की जगह e की पावर -2x आ रहा है, e की पावर -2x आ रहा है, तो 2 आ रहा है एक्स्ट्रा, तो 2 आ रहा है तो फिर वो जो गामा का सेकंड फॉर्मूला है, जो व्यापक फॉर्मूला है, हमने बताया था कि अगर e की पावर 2x या ax आए तो फिर ये वाला यूज करना, बस ये यूज कर लो। तो पहले पावर से कंपेयर करेंगे, ये तो n-1 के बराबर हो गया, n-1 बराबर 7 और n बराबर 8, a का मान आ गया 2, a का मान 2, और फॉर्मूले के हिसाब से इसका आंसर होगा गामा n बटा a की पावर n। n का मान गामा 8 बटा a 2, गामा 8 n का मान गामा 8 a का मान 2, 2 की पावर n यानी 8। तो गामा 8 आपका हो गया फैक्टोरियल 7 बटा 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 होता है 256। तो क्या 7 6 5 4 3 2 और 1 बटा 256। तो 4 और 8 से कटेगा, 8 या 24 32, फिर 2 से फिर कटेगा तो 16 और 3, बस 3 3 9, 9 पंजे 45 और 45 को 7 से गुणा किया, 5 सत्ते 35 और 3 28 और 3 31, 315 बट्टे 16, ये हमारा आंसर आ गया। आगे क्वेश्चन नंबर 6। कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जो बहुत चेंज होंगे। ये हो गए। अब ऐसे सवाल तो बिल्कुल ही चेंज है। ऐसे सवालों में अगर हम देखें तो पहला फैक्टर तो काम कर रहा है, लिमिट ठीक है,
x की पावर n, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ जब हम आते हैं तो यहाँ तक भी ठीक है, e है, बढ़िया है, माइनस a आ गया, चलो कोई बात नहीं, 2 आ गया, एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन x स्क्वायर आ गया, ये एडजस्ट नहीं होगा। एक्स स्क्वायर आ गया या एक्स क्यूब आ गया या एक्स की पावर 4 आ गया या कुछ और भी आ गया, एक्स के अलावा कुछ भी आ गया, तो हमारा फॉर्मूला इसको अलाउड नहीं करता, चाहे हमारा फॉर्मूला फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो। दोनों ही फॉर्मूले में एक ही चीज है कि ई की पावर माइनस एक्स होना चाहिए, चाहे एक्स के साथ कोई गुणांक हो चल जाएगा, गुणांक हो चल जाएगा, लेकिन एक्स की पावर 1 होनी चाहिए, एक घातीय होना चाहिए, ये ही चलेगा। एक्स पे 2 पावर अलाउड या 3 पावर या 4 पावर या आधी पावर या कुछ भी और पावर अलाउड नहीं है, एक्स की पावर 1 ही चलेगा। तो हमें इसे एक्स की पावर 1 में बदलना होगा, अगर एक्स की पावर 1 में नहीं बदल सकते तो वाई की पावर 1 में बदल दो, इसे वाई की पावर 1 में कन्वर्ट कर दो। तो हमें इसी से ही अपना गेम शुरू करना होगा, एक्स स्क्वायर को वाई मानना होगा ताकि ये 2 पावर से 1 पावर में आ जाए। तो यहीं से ही हमने शुरुआत की है हमारी, एक्स बराबर वाई, ताकि ये 1 पावर बन जाए। तो क्योंकि ये करना जरूरी है, क्योंकि ऐसा किए बिना ये गामा फलन नहीं बनेगा, तो हमें यहाँ पे 1 पावर चाहिए ना कि 2 पावर, तो 2 पावर को 1 पावर मान लिया, एक्स स्क्वायर को वाई मान लिया। अब यहाँ पे एक्स का मान आ जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा वाई की पावर हाफ, अवकलन कर लो, एक्स का dx हो गया, हाफ आगे वाई की पावर माइनस हाफ और dy, लिमिट चेंज कर दो, लिमिट जो है ना वो चेंज कर दो, एक्स बराबर 0 रखने पर जीरो, तो y की लिमिट होगी 0 से लेके अनंत तक, ये लिमिट यहाँ पे पुट कर दो। ये हमने मान रख दिया, एक्स स्क्वायर की जगह, सॉरी, एक्स स्क्वायर की जगह वाई है, ये लो सारे मान रख दिए, थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 1/2 बाहर आ गया, 0 से अनंत तक, y की पावर 1 में से y की पावर माइनस 1/2 गई, तो प्लस की 1/2 पावर बच गई, और ये e की पावर माइनस 2y हो गया, ये dy हो गया, ठीक है, ये आ गया, ये आपका n-1 आ गया। n-1 बराबर हाफ और n बराबर 3/2, ये n का मान आ गया और a का मान 2 है, तो ये हो गया 1/2 गामा n यानी 3/2 बटे a की पावर n, a 2 है, 2 की पावर 3/2, गामा 3/2 हमारा हो गया 1/2 रूट पाई, और ये हो गया 2/2, ठीक है, 2/2, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/8, और दोनों को एक अंडर रूट के अंदर कर दूं तो पाई/2, 1/8 रूट पाई/2, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं गामा के अंदर, मान के 1 पावर बना के। तो इस टाइप के अलग अलग सवाल है, जो कोई तो डायरेक्ट ही है, डायरेक्ट ही बीटा है, कोई नहीं है तो थोड़ा सा प्रतिस्थापन करो वो बन जाएगा, थोड़ा सा प्रतिस्थापन करो बन जाएगा, गामा है तो ठीक है, नहीं है तो थोड़ा सा प्रतिस्थापन करो बन जाएगा, तो होगा तो चेंज करने पर ये बन जाएगा, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे सवाल निकालोगे, ये चीजें ठीक होने लग जाएगी कि हाँ इनको कवर कर सकते हो आप।
अब बीटा के गामा का तो कोई और फॉर्मूला नहीं है, बीटा का एक फॉर्मूला और है अनंत वाला, एक फॉर्मूला और है अनंत वाला। बीटा एम एन के दो फॉर्मूले और हैं, गामा का तो एक ही था, बीटा के दो हैं, एक तो शुरुआत वाला मेन फॉर्मूला है और उसके अलावा दो फॉर्मूले और है अनंत वाले, 0 से लेकर अनंत तक, x की पावर m-1 बटा 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n और dx, या फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, m की जगह आप n भी रख सकते हो, क्योंकि बीटा जो होता है वो सिमेट्रिक होता है, उसके अंदर सममिति होती है m और n को लेके, तो m की जगह आप n को रख दो और n की जगह m रख दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बीटा का दूसरा फॉर्मूला सेकंड फॉर्म कहलाता है, ये अनंत रूप कहलाता है। तो इस पे एक सवाल देखते हैं। जीरो से लेकर अनंत तक x की पावर 8 जैसे ही है, 0 से लेकर अनंत तक x की पावर 8 बटा 1 प्लस एक्स की पावर 12 और dx। तो अब ये जो है, इसमें फॉर्मूले में अगर आप गौर करेंगे तो इसमें भी 3 फैक्टर है, वही 3 चीजें हैं, ठीक है, थोड़ा सा अलग है क्योंकि फॉर्मूला अलग है तो थोड़ा तो रूप अलग दिखेगा। यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा वो ये है, 0 से लेकर अनंत तक लिमिट ये होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, x की कोई पावर होनी चाहिए ऊपर, नीचे 1 प्लस एक्स की पावर होनी चाहिए, ऊपर तो कुछ x की पावर होनी चाहिए, नीचे कोई 1 प्लस एक्स की पावर होनी चाहिए, और 0 से अनंत होना चाहिए। इस फॉर्मेट में अगर कोई है तो ये बीटा का सेकंड फॉर्मूला बन जाएगा। अगर ऐसा है तो लिमिट 0 से अनंत हो, ऊपर x की कोई पावर हो, नीचे 1 प्लस एक्स की कोई पावर हो, 1 प्लस एक्स की होल पावर हो, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे यहाँ देखें तो हमारा यहाँ पे वैसा का वैसे ही परफेक्ट है, 0 से लेकर अनंत तक लिमिट डन, x की पावर है ऊपर, नीचे 1 प्लस एक्स की पावर है, ऊपर x की पावर है, नीचे 1 प्लस एक्स की पावर है, तो एकदम सब ठीक है। अब सब ठीक है तो हम कंपेयर कर लेंगे इसको, इसे ऊपर वाले को आप m-1 से कंपेयर कर लो, m-1 बराबर 8, इससे आपका m का मान आ गया जो कि 9 है, m बराबर 9 आ गया। ये जो पावर है इस पावर को m प्लस n से कंपेयर करेंगे, m प्लस n बराबर 12, m का मान 9 है, वो 9 यहाँ रख दो, और n बराबर आ गया 3, m का मान 9 आया और n का मान 3 आया, तो ये बीटा 9,3 बन गया, गामा 9,3 बन गया। अब इसे सॉल्व कर लो, गामा 9, गामा 3, गामा 12, गामा 9 तो 9 कटेगा, इसे फैक्टोरियल में लिख लें तो थोड़ा समझने में भी आसानी हो, 8, 2 और 11, तो 8 तक तो कट ही जाएगा, ऊपर फैक्टोरियल 2 का 1 2 आ गया और 11 का 8 तक कट ही गया, तो 9 और 10 और 11, 9 10 और 11, ये हो गया 5 से कट गया, 55, 495, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ये बीटा का सेकंड फॉर्म है, अगर आप सॉल्व करें तो उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बीटा का सेकंड फॉर्म क्या भी आ सकता है सवाल, फर्स्ट का भी आता है, सेकंड का भी आ सकता है, इसमें थोड़ा सा और एक अच्छा सा देखो, x की पावर 8, 1 माइनस एक्स की पावर 6 बटा 1 प्लस एक्स की पावर 24। अब ये वैसे देखें तो नहीं है, लेकिन अलग अलग करोगे तो ये दो सवाल बन जाएंगे,
अलग अलग करने पर ये दो सवाल तैयार हो जाएंगे। 0 से अनंत तक x की पावर 8 बट्टा 1 प्लस एक्स की पावर 24 और dx माइनस 0 से लेकर अनंत तक x की पावर 14 बटा 1 प्लस एक्स की पावर 24। ये दो अलग अलग सवाल तैयार हो गए। अब दोनों के दोनों ही सेकंड फॉर्म में है, दोनों पे अपने अपने तरीके लगेंगे। पहले वाले पर इसके लिए m-1 बराबर 9 हो गया, m-1 8 हो गया, तो m बराबर 9 हो गया। इसके लिए 9 आया, m प्लस n 24 है, तो इसके लिए जो n आएगा वो 15 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया बीटा 9 15 माइनस, इसे सॉल्व करें। m-1 बराबर 14, m बराबर 15, m प्लस n बराबर 24, n बराबर 9, तो ये आ गया बीटा 15,9। एक 9,15 आ गया, एक 15,9 आ गया। हमें पता है बीटा सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक होने की वजह से 9 15 और 15 9 का मान बराबर आता है, इसलिए 0 है ना, क्योंकि बीटा में सिमेट्री होती है, m और n के सापेक्ष सिमेट्री होती है। इस वजह से 15 9 और 9 15 का मान एक ही आएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और कट के 0 आ जाएगा। तो ये है इसका सेकंड फॉर्म के ऊपर सवाल। चलते हैं इसकी बीटा की थर्ड फॉर्म के ऊपर। बीटा की थर्ड फॉर्म ये है, त्रिकोणमितीय रूप 2 0 से π/2 साइन की पावर 2m-1 कॉस की पावर 2n-1 साइन थीटा की पावर 2m-1 कॉस थीटा की पावर 2n-1 डी थीटा, और 0 से लेकर π/2 बीटा mn बराबर 2 0 से π/2 साइन थीटा की पावर 2m-1 कॉस थीटा की पावर 2n-1 और डी थीटा। अब इसे कैसे यूज करते हैं, कैसे सवाल बनते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जीरो से π/2 और √tan थीटा का समाकलन। √tan थीटा का समाकलन। तो हम इसे ऐसे लिख लेते हैं, 0 से लेकर π/2 तक tan थीटा हो गया √sin थीटा बटा cos थीटा। √sin थीटा अलग, √cos थीटा अलग। ये हो गया sin थीटा की पावर हाफ, cos थीटा ऊपर आएगा तो cos थीटा की पावर -हाफ डी थीटा। ठीक है, अब हमारा बन गया ये वाला लिमिट। ठीक है, साइन कॉस की पावर है, ठीक है, लेकिन बाहर 2 चाहिए, बाहर एक 2 चाहिए, तो हमें आर्टिफिशियल 2 लाना पड़ेगा। 1/2 से गुणा और 2 लगा दिया, 2 से गुणा और 2 का भाग, ताकि वो जो 2 की कमी है वो ना दिखे।
अब ये लो, अब डन है एकदम, अब एकदम फॉर्मूले से मैच कर गया, अब एकदम फॉर्मूले से मैच कर गया। फॉर्मूला क्या मांग रहा था कि 0 से 90 होनी चाहिए लिमिट, वो चेक कर सकते हो इसमें है। साइन की पावर होनी चाहिए, साइन पे कोई पावर हो, कॉस पे कोई पावर हो और डी थीटा हो, तो बिल्कुल ऐसा ही है। अब पावर तो कुछ भी हो सकती है, कोई जरूरी थोड़ी 2m-1 ही हो, है ना। पावर होनी चाहिए, साइन पे कुछ पावर हो, कॉस पे कुछ पावर हो और डी थीटा हो, तो बिल्कुल सब परफेक्ट है। तो यहाँ सब कुछ मैच कर रहा है। ये हो गया 2m-1 के बराबर, ये हो गया 2n-1 के बराबर। इसको यहाँ ले आओ और 2m-1 बराबर हाफ 3/2 और m बराबर 3/4, m बराबर 3/4 और यहाँ पे 2n-1 बराबर माइनस हाफ, तो n बराबर हो गया 2n बराबर हो गया प्लस हाफ और n बराबर हो गया 1/4, n बराबर 1/4। ठीक है, मान रख दो, तो 1/2 जो बाहर है ये वाला, ये 1/2 बाहर और बीटा एम एन, बीटा एम हो गया 3/4, एन हो गया 1/4, 3/4 और 1/4। ठीक है, और ये आपका बन जाएगा 1/2 गामा 3/4 गामा 1/4 नीचे गामा 3/4 और गामा 1/4 मिलाकर 1 आ गया, और ये हमारा आंसर यहाँ बन जाता है 1/2 गामा 3/4 और 1/4। इनको सॉल्व करना हमें आता नहीं है, तो यही हमारा फिलहाल आंसर है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। अब कुछ चीजें ऐसी है जैसे ये कुछ 1/4 या 5/4 वाले, ये अगर दो गामा आपके पास हो और दोनों गामा का जोड़ 1 आता हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जो काम कर जाता है। वैसे गामा 1/4 1/5 1/7 का मैंने मान बता दिया, इनका मान आता नहीं है, ये रुक जाते हैं लास्ट में और वैसे के वैसे ही पड़े रह जाते हैं जैसे होते हैं। गामा 1/7 गामा 2/7 वो यूं का यूं ही पड़ा रह जाता है। लेकिन इसमें एक स्पेशल केस है, अगर आपके दोनों गामाओं का जोड़, दो गामा है और दोनों गामाओं का जोड़ 1 है, दोनों गामा का जोड़ 1 है, जैसे यहाँ इस केस में देख सकते हो ये 3/4 है और ये 1/4 है, अगर दोनों का जोड़ देखें तो इनका जोड़ 1 है। तो जब दो गामाओं का जोड़ 1 होता है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जो इन पे काम कर जाता है। वो है गामा n, गामा 1-n, दो गामा है और यहाँ देख सकते हो दोनों का जोड़ 1 है, अगर दोनों को जोड़ोगे तो n से n कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जिस केस में दो गामा हो और गुणा में हो और दोनों का जोड़ 1 होता हो तो उसका वैल्यू बराबर होता है पाई बटा साइन n पाई, या कोसेक में लिखना चाहो तो पाई कोसेक n पाई, पाई कोसेक n पाई, ये आपकी वैल्यू है। तो अब हमें जिसके अभी इसी क्वेश्चन के लिए 1/4 के लिए निकालते हैं, देखो n बराबर 1/4 लेने पर तो यह आ जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4 और पाई बटा साइन n की जगह 1/4, तो ये हो गया गामा 1/4 और ये हो गया गामा 3/4, तो ये बन गया पाई साइन पाई/4 का मान होता है 1/√2, ये पलट के ऊपर चला गया, ये हो गया पाई√2, तो ये आपको वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी मदद लेके, खासकर जब दो गामाओं का जोड़ 1 होता हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दो गामा है, दोनों गुणा में है और इनका जोड़ 1 है। पहली बात तो दोनों गुणा में हो, प्लस का होगा तो कोई फायदा नहीं है, दोनों गुणा में हो, ठीक है, तथा दोनों का जोड़ 1 हो।
अच्छा, ये फॉर्मूला एक चीज के लिए और भी काम आता है, नेगेटिव वैल्यू के लिए। जब आपको माइनस की वैल्यू निकालनी हो गामा की, तो इसकी सहायता से निकाली जा सकती है। गामा के ऋणात्मक मान, अगर गामा के ऋणात्मक मान आपको चाहिए, गामा -1/2, गामा -3/2, यानी गामा के ऋणात्मक मान चाहिए, गामा के ऋणात्मक मानों के लिए। जैसे गामा का मान प्लस का 1/2 पे आपको पता है कि प्लस के 1/2 पे √π होता है, माइनस के 1/2 पे क्या होगा? ये तो हम प्रूफ कर चुके कि गामा 1/2, अगर प्लस का 1/2 है तो √π होता है। तो ये बताइए -1/2 पे क्या होगा? माइनस गामा 1/2 बराबर √π, और गामा -1/2 की वैल्यू क्या होगी? तो ये चीज की वैल्यू निकालने के लिए हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। यही फॉर्मूला जो है ये हमारे लिए काम कर देगा, माइनस के लिए भी ये काम कर देगा और बहुत अच्छा काम करेगा। कैसे काम करेगा, क्यों करेगा, उसका कारण देखो। उसका कारण है, जैसे ही आप n का मान माइनस का रखेंगे, जैसे ही आप n का मान माइनस का लेंगे, इसमें क्या होगा, एक आपका गामा फलन तो माइनस का आएगा, दूसरा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस वाले का मान हमें पता है, माइनस वाले का निकल जाएगा। प्लस वाले का हमें पता है और माइनस वाले का निकल जाएगा। तो एक्चुअली ये फॉर्मूला इस तरीके से काम करता है कि प्लस वाले को माइनस वाले में कन्वर्ट कर रहा है। ये देखो, ये इस तरीके से आपका काम करता है, ये इस तरीके से काम करता है। अब ये देखो, ये माइनस का हो गया, ये माइनस रह गया। अब आप जो भी n का मान माइनस रखेंगे, n का मान जो भी माइनस रखेंगे वो माइनस तो आ जाएगा, लेकिन इस केस में क्या होगा कि वही माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस होते ही प्लस को तो हमें खोलना आता ही है, प्लस को तो हमें खोलना आता ही है, प्लस वाली वैल्यू तो हम निकाल लेंगे। तो प्लस वाली वैल्यू से माइनस वाली वैल्यू क्रिएट हो जाएगी, साइन में माइनस है, बाहर आ जाएगा, साइन 90 का मान 1। अब यहाँ सॉल्व कर लो, इसे हमें सॉल्व करना आता है। गामा 3/2 हो गया, 1/2 √π बराबर -2, उधर ले जाओ। गामा -1/2 बराबर 2, इधर चला गया, माइनस का 2π, आधा कट गया, माइनस का 2 √π। और कुछ हैंडी मान याद कर भी लो, ताकि क्या बार बार ना निकालने पड़े। खासकर जैसे 1/2 का मान है ना, 1/2 का मान √π होता है, तो -1/2 का मान -2 √π होता है। तो ये कुछ याद रख लो, है ना, ताकि बार बार काम आ जाते हैं, फटाफट हो जाता है। कुछ चीजें तो देखो हाथ में रख के जानी पड़ेगी, हैंडी जिसे कहते हैं हम। कुछ चीजें आपको हैंडी रखनी होती है, जैसे आप जब भी कभी घूमने जाते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप जरूर रखना चाहेंगे, ये भूल ना जाए, ये रह ना जाए, है ना। तो वैसी कुछ चीजें ऐसी है कि कुछ वैल्यू है, जैसे साइन 30 का मान है, साइन 60 का मान है, अब आप उसको व्युत्पन्न नहीं करते, व्युत्पन्न नहीं करते, याद ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि फटाफट याद है। व्युत्पन्न कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि व्युत्पन्न नहीं कर सकते, लेकिन हर चीज को व्युत्पन्न करना, व्युत्पन्न की जा सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि व्युत्पन्न करेंगे ही, और क्यों करेंगे और उस समय करके देखेंगे तो पेपर का क्या होगा। या हर टाइम हर चीजों को बार बार व्युत्पन्न करके देखें, एक बार देख लिया कैसे काम करता है, ठीक है, समझ में आ गया काम, फिर उसके बाद तो उसको याद ही रखें तो ज्यादा बेहतर है। और खासकर सारी चीजें याद करेंगे तो वैसे दिक्कत आ जाएगी, लेकिन कुछ जो लगता है कि ये चीजें काम आएंगी और आ सकती है सवालों के बीच में, तो उनको याद रख लो। जैसे गामा 1/2 याद रख लो, वो तो याद रखना ही पड़ेगा, √π। -1/2 याद कर लो, माइनस का 2 √π। तो ये गामा के आपके जो ऋणात्मक मान है उसके लिए ये फॉर्मूला काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लीजेंड्रे फॉर्मूले पे आते हैं। लीजेंड्रे द्विगुणक, लीजेंड्रे द्विगुणक
लीजेंडर का द्विगुणन सूत्र। लीजेंडर द्विगुणक सूत्र जो कि कहता है कि गामा एम प्लस हाफ बराबर होता है पाई बटा रूट पाई होगा, रूट पाई की पावर रूट पाई बटा 2 की पावर 2m-1 और गामा 2m। ये लीजेंडर द्विगुणक कहलाता है। द्विगुणक इसलिए कि यहाँ पे आपका डबल हो जाता है, जो m है वो 2m हो रहा है, तो इसको लीजेंडर द्विगुणक फॉर्मूला कहते हैं। गामा m प्लस हाफ बराबर रूट पाई और 2 टू दी पावर 2m-1 और गामा 2m। ठीक है, डायरेक्ट ही ज्यादातर ये डायरेक्ट ही पूछा जाता है पेपर में, थोड़ा सा चेंज करके पूछ लेते हैं। एक है बीटा का पुनरावर्ती सूत्र, इसे भी एक बार सीधा पूछा गया है, पुनरावर्ती संबंध। अच्छा है, डायरेक्ट याद रखने के लिए अच्छा है, व्युत्पन्न कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट याद रखो तो सीधा नंबर ऐड हो जाएंगे पेपर में अगर आया तो। ये कह रहा है कि बीटा mn हो, ठीक है, एक बार आप m को आगे बढ़ाओ और एक बार आप n को आगे बढ़ाओ। एक बार आपने m को आगे बढ़ाया और m+1 कर दिया और n को वही रहने दिया। एक बार आपने n को आगे बढ़ाया, m को वही रहने दिया। और दोनों ही केस में आपने बीटा का मान निकाला और फिर जोड़ दिया, तो ये बराबर आएगा, यह बराबर आएगा। यानी आप एक बार m को m+1 कर दे, n को सेम रहने दे, एक बार n को n+1 कर दे, m को सेम रहने दे, और दोनों ही बार बीटा का मान निकालें और उन दोनों को जोड़ें, तो आपके एक्चुअल बीटा की वैल्यू के ये बराबर ही रहेंगे। आप कहीं नहीं जाएंगे, वापस वहीं आ जाएंगे। ये बड़ा अच्छा सूत्र है, बहुत बढ़िया सूत्र है। तो ये कह रहा है कि अगर आपने एक बार m को बढ़ा के m+1 कर दिया, n को एज इट इज रखने दिया, चेंज नहीं किया, दूसरी बार आपने n को बढ़ा दिया, m को वही रखा, दोनों बार बीटा का मान निकाला, उनको जोड़ा, तो एक्चुअल जो बीटा की वैल्यू थी उतनी की उतनी बनी रहेगी। आप कहीं नहीं पहुंचोगे, वापस वहीं आ जाओगे, आप कहीं नहीं पहुंचोगे, एग्जैक्टली वैल्यू उतनी ही बनी रहेगी। इसको बीटा का पुनरावर्ती सूत्र कहते हैं और बहुत अच्छा सूत्र है। क्योंकि देखो, ये चीजें मैंने पहले कहा पेपर में आप कर सकते हैं, लेकिन पेपर में करेंगे तो फिर वो आपको एज नहीं मिलेगी, जिसकी बात मैं बार बार करता रहता हूँ। जिनका सिलेक्शन होता है उनके पास कुछ अलग होता है, कुछ एक चीज दो चीज ऐसी होती है जो उनके पास अलग होती है। थोड़ा सा अपने आप को अलग बनाने की कोशिश करो, थोड़ा सा यूनिक बनाने की कोशिश करो, क्योंकि सिलेक्शन सबका नहीं होता, सिलेक्शन कुछ यूनिक लोगों का होता है ना। आप भी जानते हैं भाई, आज बैठने वाले 1.25 लाख थे, फॉर्म भरे, मान ले 1.25 लाख फॉर्म भरे, 1.25 लाख फॉर्म भरे, 1000 जने नौकरी लगे, तो 1.25 लाख में से 1000 नौकरी लगे, इसका मतलब कितने नहीं लगे? 1,24,000, 1,24,000 नहीं लगे। अब 1,24,000 नहीं लगे हैं, फिर ये 1000 कौन है? तो इसका मतलब 1000 कुछ ऐसे हैं जिनमें थोड़ा सा यूनिकनेस है, कुछ ऐसा है जो उनके पास अलग है बाकी लोगों के मुकाबले, या वो कुछ ऐसा कर रहे हैं, डे बाय डे में ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं जो उन्हें बाकी लोगों से अलग रखता है, इंडिविजुअलिटी जो है वो बनाए रखता है। तो अपनी जो इंडिविजुअलिटी है, जो कुछ स्पेशलपन है अपना, वो बनाए रखिए और देखिए कि क्या आप स्पेशल बना सकते हैं, ऐसा क्या बना सकते हैं जो बाकी कंपटीशन में कोई और नहीं कर रहा है, बाकी कंपटीशन में कोई और नहीं कर रहा है, और मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं कुछ ऐसा नया कर सकता हूँ। नया एक्सपेरिमेंट, नई चीज जो आप करना चाहते हैं वो करिए, जो आपको बाकी लोगों से थोड़ा सा अलग बनाए। अब मैं यहाँ से कुछ भी बोल दूंगा तो वो स्पेशल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं बोलूंगा आप में से हजारों लोग उसको कॉपी कर लेंगे, तो फिर वो खत्म हो गया। तो इसलिए आप खुद से अपना सोचिए, अपना कुछ ऐसा सोचिए जो बाकी किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा। एक स्पेशल टच अपने आप की, अपनी तैयारी को एक स्पेशल टच दीजिए जो किसी और ने नहीं दिया हो, या कोई ऐसा सोच ही ना रहा हो, वैसा कुछ करो। ये स्पेशल बनाओ अपने आप को, इंपॉर्टेंट है। और आप ये सोचिए, मेरी तरफ से मत सोचिए, क्योंकि मैं जब भी कुछ बोलूंगा वो कॉमन बन जाएगा। मैं कुछ भी बोलूंगा उसको फिर बहुत से लोग फॉलो करने लग जाएंगे, फिर वो स्पेशल नहीं रहेगा। स्पेशल अपना सोचो कि ऐसा क्या है जो एग्जाम में मैं स्पेशल ऐड कर सकता हूँ, और ये राज मैं तभी खोलूंगा जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा कि भैया मैंने ये स्पेशल काम किया था एग्जाम के दौरान।
हाँ, कुछ पता नहीं एक्चुअली। ये जो पेपर लीक वाला है ना, इसको अलग अलग स्टेट में सरकारों का अलग अलग पक्ष होता है। अगर आप मध्य प्रदेश में जाते हैं, मध्य प्रदेश में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। मध्य प्रदेश में सेम हुआ था, पटवारी का हुआ था। पटवारी के जो टॉपर थे उनको ढूंढा भी गया, सब कुछ किया गया, उनके इंटरव्यू लिए गए, वो भी वहां पे भी बिल्कुल ऐसा ही था। पैसे दिए थे 15-15 लाख रुपए, और वो वहां पे 15 थे या 8 थे, या एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। बहुत अच्छा, मैंने भी यहाँ से, आप लोगों में से जो मध्य प्रदेश से हैं वो जानते, मैंने कहा भी था, मैंने कहा यार ये कोई तरीका थोड़ी था, ऐसा कोई पेपर करवाता है क्या। अच्छा, पेपर करवा दिया, उसके बाद में जब शोर शराबा आया, जब हम सब बहुत सारे लोगों ने उसमें वीडियो बनाए थे, तो जब थोड़ा सा उठा मामला, उठा तो उन्होंने एक जांच बैठा दी। अब अपनी सरकार को अपना ही कौन बेवकूफ बनाएगा, वो तो सीधी सीधी बात है। तो बीजेपी ने कह दिया, बीजेपी सरकार थी वहां पे, तो उन्होंने कहा नहीं कोई धांधली नहीं हुई है, सबको क्लीन चिट दे दी 15-15 लाख में। ठीक है, नेहा कह रही 15 लाख में हुआ था, 15 लाख में पटवारी वहां बने थे, 15 लाख दिए पटवारी बने। अब क्या हुआ कि बीजेपी गवर्नमेंट वापस आ गई, बीजेपी गवर्नमेंट वापस आ गई तो पटवारी पटवारी रह गया, पटवारी पटवारी रह गया। अगर सोचो कि कांग्रेस गवर्नमेंट वापस आ जाती तो ऐसा ही रह जाता, ऐसा ही ऐसा ही रह जाता। अब आप कहेंगे राजस्थान में पकड़ लिया, तो राजस्थान में इसलिए पकड़ लिया सरकार चेंज हो गई है। तो यही इंपॉर्टेंस होती है, सरकारों का बदलना जरूरी क्यों होता है, ये समझिए कि सरकारों का बदलना जरूरी क्यों होता है। यही बीजेपी मध्य प्रदेश में भी है, और यही बीजेपी राजस्थान में भी है। राजस्थान में एसआई वालों को पकड़ लिया, मध्य प्रदेश में पटवारी आराम से बन गए, वहां कोई पटवारी में प्रॉब्लम नहीं आ रही। फर्क समझ में आया दोनों में क्या हुआ, वहां क्लीन चिट मिल गई, यहाँ क्लीन चिट नहीं मिली, यहाँ ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं। तो ये जो फर्क है ना, मध्य, अब समझो इस बात को, आप राजनीति किसी मत देखो कि ये वाली पार्टी, एक्स पार्टी, वाई पार्टी, कोई पार्टी नहीं है। सब सत्ता पे राज करना चाहते हैं, सब एक जैसे हैं, ज्यादा फर्क नहीं आएगा। दिखने में बाहर से अलग अलग दिखेंगे, मोटा मोटी एक जैसे हैं। और इनको कवर करने का, इनको सही ढंग से यूज करना हमें सीखना होगा, क्योंकि हमारे पास वोटिंग पावर है, हम लोगों के पास वोटिंग पावर है। ठीक है ना, हम लोगों के पास वोटिंग पावर है, हम लोग समझते हैं कि क्या सही, क्या कैसे डीप। अगर मैं कहूं आज, अगर सेम, अगर आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस आ जाती, अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस आ जाती तो पटवारी भी पकड़े जाते, पटवारी भी पकड़े जाते, और पटवारी ढूंढ ढूंढ के पकड़े जाते, और पटवारी बाहर आ जाते। वहां पे भी कई पटवारियों को पुलिस ढूंढ रही होती, लेकिन नहीं हुआ। अब वहां पे पटवारी आराम से नौकरी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे वही गवर्नमेंट है। अपनी गवर्नमेंट पे अपना ही थप्पा कौन लगाएगा, कलंक कौन लगाना चाहेगा। वहां कोई दिक्कत नहीं आ रही, यहाँ पे दिक्कत आई है। क्यों? पैसे तो कोई और गवर्नमेंट खा के गई थी, पैसे कोई और खा के गई थी, हमें तो कुछ नहीं मिला, तो पकड़ो ही सही। हमें कुछ नहीं मिला तो पकड़ो ही सही, कम से कम पकड़े तो जाएंगे, नाम तो होगा कि हाँ भाई हमने भर्ती प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट बनाया, यही ठीक है। तो ये हालत खराब है, ये भयानक स्थिति है। ऐसा नहीं है पेपर कहीं आउट नहीं होते, यूपी में आउट हुआ, अभी हुआ है। यूपी में तो बाबा जी हैं, यूपी में तो बुलडोजर के बुलडोजर चलते हैं, वहां पे पेपर आउट कैसे हो रहा है, वहां पे आउट कैसे हो रहा है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, कहाँ नहीं हो रहा है? सब जगह ही हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात आप ये सोचिए, मैं बार बार ये कहता हूँ कि कानून बनाना सिर्फ बेवकूफ बनाना है, कानून बनाना सिर्फ बेवकूफ बनाना है। अगर आप कानून बना रहे हैं तो आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि भैया हमने ऐसा कानून बना दिया है पेपर आउट होने के लिए, अगर किसी ने किया उसको फांसी देंगे। फिर रुक जाएंगे, रेप रुक गए, रेप रुक गए नहीं, तो फिर, तो आपने, है ना, बड़ा भयंकर कानून है रेप का, तो शानदार कानून है, कमाल है, एकदम एक्सट्रीम कर रखा है आपने। कोई बेल नहीं, कुछ और नहीं, सब कुछ है, रुका, देख लो आंकड़े। तो फिर तो समझने की बात, ये इंपॉर्टेंस ये है कि कानून बनाना सिर्फ बेवकूफ बनाना है, कानून बना दो बेवकूफ बना दो। एक्चुअली होता है प्रोहिबिशन, आप चीजों को कैसे रोकते हैं, उसके आपके कदम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि वो दिखते नहीं है। वो इसलिए नहीं दिखते कि कहीं ना कहीं आपका फायदा उसमें इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं ये जो 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख का खेल चल रहा है, इस खेल में कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन जुड़ा हुआ है। और नहीं जुड़ा हुआ होता तो आवाजें आती, नहीं जुड़ा हुआ तो देखो ऐसा ही पकड़े जा रहे हैं ना। नहीं जुड़े हुए, कुछ नहीं जुड़ा हुआ आपका, कोई आपका हित नहीं जुड़ा हुआ, तो ऐसा ही पकड़े जा रहे हैं, पटवारी लगे पड़े। तो कुछ तो मामला फंसता ही है। तो ये पकड़ो, इसलिए ना कोई पार्टी, इसीलिए होता है कि जो युवा होते हैं उनको ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट, ना आपकी पार्टी एक्स है ना आपकी पार्टी वाई है। इसलिए देश हित में सोचो, जो सोचो, देश हित नहीं है ये आपका ही हित है। देश में आप ही आते हो, देश हित में आप ही आते हो, कोई और नहीं है ना। पहाड़ों का कोई भला नहीं हो सकता, जमीन का भला नहीं हो सकता, आदमियों का ही भला होगा। तो सोचो,
और इसे ठीक करो, और ये जरूरी हो जाता है। वही है ना, मैं बताऊं कि आप सरकारें मत देखो, बिहार में देखिए, बिहार में वही बीजेपी है, बिहार में वही बीजेपी है, वही नीतीश के साथ राज कर रही है, राज चाहिए। नीतीश अभी नीतीश छोड़ के कल आरजेडी के पास चले जाएंगे, वो कहेंगे नीतीश चोर है, नीतीश ऐसे है, नीतीश वो पलटू मार है, फलान है। जैसे वो बीजेपी में आ जाते हैं वो ईमानदार बन जाते हैं। और नीतीश भी गेम है, नीतीश भी दिखा रहे हैं, बढ़िया नीतीश वाला सबसे अच्छी लगती है मुझे राजनीति। एक चेहरा दिखा रहे हैं आप लोगों को, देखो कितनी है गंदगी, कितनी है यहाँ, कोई साफ सुथरा नहीं है। साफ सुथरा तब हो जाता है जैसे विपक्ष में आता है, विपक्ष में आता है उसके पाप धुल जाते हैं, विपक्ष में आता है उसका निर्मल मन हो जाता है, उसे गलतियां दिखने लग जाती है। जैसे सरकार में आता है चुप हो जाता है। बीजेपी जैसे नीतीश के साथ जाती है, नीतीश एक महामानव बन जाते हैं। जैसे नीतीश छोड़ के आरजेडी के पास जाते हैं, वो पलटू मार बन जाते हैं और बन जाते हैं, बिहार का नुकसान करने वाले, बिहार को जंगल राज में लाने वाले वो बन जाते हैं। जैसे वापस बीजेपी में आते हैं वापस ठीक हो जाते हैं। कमाल है। समझो कि खेल क्या है। ईवीएम हैक नहीं हो रही है, ये सिर्फ पाखंड है, आप खुद ही बता दो। चलो एक काम करते हैं, ईवीएम को हैक वाले मुद्दे को एक बार छोड़ते हैं। कौन ऐसा है आपके पास विपक्ष में जो मोदी के बराबर का, मोदी के कद के बराबर का व्यक्तित्व कौन है, बताओ। अभी ये काम कर लेते हैं, यही फैसला हो जाएगा, वोट कराने की जरूरत ही नहीं है, बता दो। उसके बराबर का कद का कोई व्यक्तित्व है, बोला ही नहीं। तो फिर कोई ऐसा है जो राष्ट्रीय स्तर पे पहचान रखता हो? अरविंद जी है वो दिल्ली में पहचान रखते हैं, ममता जी है वो बंगाल में पहचान रखती है, राष्ट्रीय स्तर का कोई है ही नहीं। तो आपके पास प्रॉब्लम ये है कि व्यक्तित्व है ही नहीं, लीडर चाहिए जनता को। आप अगर सर्वे देखें तो सर्वे में ये साफ है कि फर्स्ट टाइम में लोगों ने मोदी को चुना था, फर्स्ट टाइम पे मोदी को चुना था। सेकंड टाइम पे लोगों ने मोदी को ये कह के चुना था कि ये कह रहा है कि 5 साल और दे के देखो मैं कमाल कर दूंगा। तो लोगों ने इस बार ये चल रहा है, इस बार लोग कह रहे हैं हम दे देंगे वोट, हम अगेंस्ट द मोदी वोट दे देंगे। आदमी तो लाओ, आदमी तो लाओ, किसको वोट दें, है ना। वो तो कह रहे हैं लाओ आदमी, बहुत लोग बैठे हैं, मेरा आसपास मेरे जानकार वाले बहुत लोग बैठे हैं जिससे मैं चर्चा करता हूँ, वो कहते हैं लाओ आदमी तो दो, किसको वोट दूं, मोदी नहीं दूंगा। लेकिन कोई ऑप्शन नहीं मिला तो मोदी को दूंगा, कोई ऑप्शन नहीं मिला तो मोदी को दूंगा। तो ऑप्शन कोई है ही नहीं, आप बता दो अगर आप लोगों के पास है तो कोई दूसरा ऑप्शन है, विकल्प है, बोले नहीं। अब आपको विकल्प बनाओ, मैं कैसे बनाऊं विकल्प, जो पॉलिटिक्स ने है वो बनाएगी ना विकल्प, तो मैं तो वोट डालने जाऊंगा, तो मुझे कोई ऐसा दिख ही नहीं रहा, कभी नहीं दिख रहा जिसको मैं वोट दूं। तो प्रॉब्लम समझो कि यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है विपक्ष में, विपक्ष एक साथ बैठ तो नहीं सकता, एक साथ कुर्सी पे बैठ तो नहीं सकते वो लोग, क्या लड़ेंगे। हर किसी को प्रधानमंत्री बनना है, सेक्रीफाइस किसी को करना नहीं है, तो कहाँ से लाओगे आप। तो प्रॉब्लम ये है ना, राष्ट्रीय स्तर का नेता बनने के लिए उम्र देनी पड़ती है, उम्र खपानी पड़ती है। वहां पे ऐसा कोई दिखता ही नहीं है जिसने उम्र खपाई हो। जैसे कल वो अमित शाह ने एक बड़ा जुमला मारा था कि हम तो देश को आगे बढ़ा रहे हैं, हम तो देश को चंद्रयान लॉन्च कर रहे हैं, और कांग्रेस जो है वो राहुल गांधी को लॉन्च कर दिया, 19 बार फेल हो चुकी है, अब 20वीं बार ट्राई कर रही है। तो ऐसा चल रहा है। बढ़िया है, अच्छा है। देखो विकल्प बनने चाहिए, विकल्प बनेंगे। मैं तो बार बार कहता हूँ राजनीति से ज्यादा लगाव मत रखो, राजनीति को सीधा रखो, लगाव नहीं सीधा रखो। वोट अगेंस्ट में डालते रहो, जब भी थोड़ा सा गड़बड़ दिखे अगेंस्ट में वोट डाल दो। ना एक्स पार्टी अपनी है ना वाई पार्टी अपनी है, कोई पार्टी अपनी नहीं है और हो भी नहीं सकती। राज वाले कभी, जो राजा होगा वो किसी का हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो राज का है, वो राज के लिए राजा बना है, तो वो किसी का हो ही नहीं सकता। सिर्फ भ्रम है वो अपने पास पाले रखो। इसलिए बेहतर है कि हर पार्टी को जमीन दिखाते रहो, देश आगे बढ़ता रहेगा। तो ये हमारा हो गया बीटा का पुनरावर्ती संबंध। नहीं, सर को नहीं चाहिए राजनीति। मुझे राजनीति नहीं चाहिए भाई, मुझे जो वोट है उससे ही काम चल जाएगा हमारा। हो गया, कुछ बचा नहीं, चलो। अरे यार वो पता, यही तो प्रॉब्लम है, हार नहीं माने। एक समय आता है जहाँ पे कोई हार माने, विकल्प तैयार करे, कुछ एक हो जो विकल्प तैयार करे। कोई सामने से कोई ऐसा आता ही नहीं है, कोई ऐसा बड़ा चेहरा आता है। अब युवाओं के बारे में शोर मचाते रहते, युवा कहाँ, युवा आ रहा है, युवा तो बाहर निकल ही नहीं रहा है, युवा बाहर निकल नहीं रहा। कोई ऐसा लोग तैयार है, मैं कह रहा हूँ बहुत से युवा तैयार हैं, अगर कोई बंदा तो दो, एक चेहरा तो दो कि ये आदमी है, इसके ऊपर ये प्रॉमिसिंग है, आप इसके साथ जाओ
और ये देश का भला कर देगा। मैं कहूँ जनता तैयार बैठी है, जनता आशावान है। अब मोदी को ज़्यादातर बड़े जो वोट मिलते हैं, आप देखिए बीजेपी का वोट शेयर देखिए, कोई बहुत बड़ा वोट शेयर नहीं आता बीजेपी का, बहुत बड़ा वोट शेयर नहीं आता। बहुत अधिकतर जो वोट शेयर है 10 से 15% का, वो ऐसा है जो इसलिए बीजेपी को वोट दे रहा है कि उसे दिख रहा है कि आस-पास में कोई विकल्प नहीं है। आस-पास में कोई विकल्प नहीं है, तो अब कोई विकल्प नहीं है तो हर कोई को तो कोई नहीं चुनेगा ना, बेवकूफ़ थोड़ी है। अब जैसे मुझे भी है, तो मुझे कोई सामने कोई विकल्प नहीं दिखेगा, तो फाइनल मोदी जी, क्लियर है। नहीं दिख रहा, या तो ला दो विकल्प अच्छा, नहीं है, बेवकूफ़ नहीं बना। ऐसे नहीं कि हाँ, मोदी जी से देश को खतरा है, फलान है, ये नौटंकियाँ नहीं। ये फालतू की जो नौटंकियाँ जो है वो बकवास, वो नहीं चलेगी। बट है ना, ये वो लोकतंत्र खतरे में है, वो फलान खतरे में है, वो ये चला जाएगा, वो फलान चला जाएगा, देश खतरे में है, द सेकुलर भारत खतरे में, ये फालतू की नौटंकियाँ तो नहीं। सीधा-सीधा कारण बताओ, बढ़िया विकल्प दो। नहीं है, तो फिर वो जो है सो है, बात खत्म। है ना? आप भी तो वही चुनते हैं ना, आप सामान लेने जाते हैं, क्या देखते हैं? कि इससे अच्छा सामान कोई और है क्या? नहीं है, तो ये ले लो, बस वही चीज़ सेम। चलो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में फिर से। महँगाई बहुत बढ़ी है, बिल्कुल दो राय नहीं है, महँगाई बहुत बढ़ी है, बहुत ज़्यादा बढ़ी है। मैं कई बार बात करता हूँ, हम लोग जब भी बाहर जाते हैं, मैं और मेरी वाइफ़ जब भी बाहर निकलते हैं, डरते हैं बाहर निकलने से, सच्ची बता रहा हूँ कि एक डर सा लगता है, बाहर निकले 6,000 खत्म, 7,000 खत्म, 10,000 खत्म। मतलब एक बार बाहर निकलना, छोटी-मोटी चीज़ें लेके आते हैं हम, जब बाहर से आते हैं, छोटी-मोटी या तो राशन का सामान लेके आते हैं, या बच्चों के लिए मान लीजिए कोई कपड़े-वपड़े या कुछ जूते हैं वो लेके आए, ऐसा ही कुछ है, या डॉक्टर को दिखा के आए। अब मेरे बेटे का दाँत नहीं आ रहा था, तो मैं उस डॉक्टर को दिखाने गया। जैसे ही मैं डॉक्टर को दिखा के आया कि भई 7 महीने, 8 महीने हो गए, उसका दाँत नहीं आ रहा। तो मैं डॉक्टर को दिखाने गया, डॉक्टर की फीस होगी ₹200। ₹200 होने के बाद उसने एक एक्स-रे लिख दिया, ₹600। ₹800 का बिल बन गया, और इतने का हाँ, दाँत तो आ रहे हैं, हाँ, दाँत तो आ रहे हैं। ₹800 का, खाली इतनी सी 2 मिनट की एक बात कि हाँ, दाँत तो आ रहे हैं, आ जाएँगे। इतना में ₹800 साफ़, ये हालत चल रही है। मतलब इतना ज़्यादा पैसा खर्च होता है, बाहर निकलने से एक डर लगने लगेगी। बाज़ार गए, गया 8-10 हज़ार साफ़, 8-10 हज़ार का तो कोई मतलब अस्तित्व ही नहीं रहा। ये हालत सही में है, महँगाई का जो स्तर है वो बहुत भयंकर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग बाहर नहीं निकलते वो तो ठीक है, जो निकलते हैं उन्हें मेरी तरह आभास होगा। क्या करेंगे, उपाय क्या है? कर क्या सकते हैं? बस ये है कि जितना कम कर सकते हो उतना कम करो। हमने तो यही कर रखा है, कम से कम बाहर जाओ, कम से कम बाहर जाओ। मैं कम से कम बाहर निकलता हूँ। ज़्यादातर कमरे में रहता हूँ, कमरे में ज़्यादा खर्चा आता नहीं है। बिल्कुल मिलवाऊँगा आप लोगों से।